हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 26 और 27 जून को प्रतिदिन 2 पालियों में कंडक्ट कराया गया था। इस तरह से टोटल 4 पालियों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा वीडियो री एग्ज़ाम की सभी शिफ्ट की मास्टर आंसर की को जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम 27 जून शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस सभी से 50-50 प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से टोटल 150 प्रश्न आपको 2 घंटे में हल करने थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। पहला यहाँ पर भाग है हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम का तत्सम रूप होता है चर्म। सेकंड, निम्नलिखित में से बंधिया शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए, बंधिया शब्द का तद्भव रूप जो है वो है बांझ। वहीं पर जो बंधिया है ये यहाँ पर तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते उनको अंगद के पैर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं रावण की सभा में अंगद के पैर को कोई नहीं उठा पाया था, इसीलिए इस संदर्भ में लिया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अवलंब और अविलंब है, इनका अर्थभेद सही नहीं है, क्योंकि अवलंब का अर्थ सहारा और अविलंब का अर्थ विलंब ये नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? देखिए, आपको पता है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं कृदंत प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिएगा, जो राखनहार है इसमें आपका कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 7, प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखिए, प्रद्युमन को इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का सही तरीका है प्रद्युम्न, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जितने भी वाक्य उनमें से ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9, साँच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। देखिए, सच्चे व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। देखिए, जब तब जैसे शब्दों का प्रयोग भी आता है, तब भी यहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। इसके अलावा अगर जो शब्द आ जाए, जो, जिसने, जहाँ, जिसको, ये शब्द आ जाए, तब भी आपका क्या होगा? यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, दूसरे प्रासाद का अर्थ होता है महल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गुदड़ी का लाल होना, इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ व्यक्ति, इसे संज्ञा दी जाती है गुदड़ी के लाल की। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रातःकाल सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका है संयुक्त वाक्य का, क्योंकि और से ये जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए, जो जोगी शब्द है वो यहाँ पर पुल्लिंग दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो देखिए, सभी एक दूसरे के पर्यायवाची होने चाहिए। शशि, शशांक, सुधांशु सभी किसके हैं? सूर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए, कुक्कुर जो है वो एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव जो होता है वो होता है कुत्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो देखिए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है अंकेक्षक। ठीक है, इसको कहते हैं हम अंकेक्षक। क्वेश्चन नंबर 18, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तार का वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है हमारा यमक अलंकार। घटा का घमंड घटा। ठीक है, घटा घटा शब्द बार बार आ रहा है, इसीलिए अलग अलग अर्थ भी है इनके, इसलिए यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? तो ये घाम जो है वो आगार का सही पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? पहला, सुरेश ने फल खरीदे। सेकंड, राम ने रावण को मारा। तो देखिए, यहाँ पर कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। 21 क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है? तो यहाँ देखिए, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? देखिए, इस समय श्याम आता होगा, एक तो संदिग्ध है और वर्तमान की बात चल रही है, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग में सही है? कर्महीन तत्पुरुष समास है, कर्म से हीन, और ये यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लो अब लो नसानी अब ना नशे हों, इनमें से कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शांत रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर पूछा गया है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो देखिए, मृतिका शब्द का तद्भव रूप है मिट्टी, और जो मृतिका है ये एक तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक आपको इस अनुच्छेद को पढ़कर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए 27 क्वेश्चन है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो देखिए, सहिष्णुता और उदारता दो बहुत इंपॉर्टेंट ये तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो देखिए, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकसी करने से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? ऐसे मित्र जो सामने तो प्रिय बोलते हैं परंतु पीठ पीछे विष वमन करते हैं, ऐसे मित्र विष से भरे यानी जहर से बड़े घड़े को त्यागने के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विष वमन शब्द कौन सी समास का उदाहरण है? तो देखिए, विष वमन शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर देखेंगे, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो देखिए, पातक शब्द का विलोम है पुण्य, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए, झूठा सच, ये जो कहानी है प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 33, कोष्ठक में दिए गए ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए, इसको आप हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, जबकि इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर अर्धविराम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि या कवयित्री की हैं? अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल कोई। तो ये लिखा गया है मीराबाई जी के द्वारा। ठीक है, मीराबाई करेक्ट है। 35 देखिए, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो देखिए, हिंदी की उपभाषा मालवी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी 5 उपभाषाओं के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो जो हल संधि है वो स्वर संधि की भेद नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, ये मतलब भेद नहीं है, हल संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो देखिए, घा व्यंजन के उच्चारण में, ये का खा गा घा, जिह्वा जो है वो तालु से नहीं टकराती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, तो ये सही नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण थे वो रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से देखिए, यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने करी है? तो देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना करने वाले कवि या लेखक थे राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट 42, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नदी प्लस आगम मिलकर बनाता है नद्यागम। क्वेश्चन नंबर 43, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, लिखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास लिख रहा है मतलब कि कोई काम कर रहा है लेखक, तो कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। 44, किस विकल्प में सही विलोम युग नहीं है? तो प्रलय और ध्वंस, इसमें सही विलोम युग नहीं। अगर प्रलय है तो सृजन होगा, ध्वंस होगा तो निर्माण होगा। ठीक है, तो ये युग में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर लड़े है खेल, क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये वीर रस का उदाहरण है। जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हैं वो ये बोल रहे हैं अपनी पत्नी से। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। दोहे की नीचे की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें है श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द और उसके अलग अलग अर्थ हैं। जो पानी है इसका अलग अलग अर्थ है, मोती के लिए अलग है, मानस के लिए अलग है और चून के लिए अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण शब्द का विलोम शब्द होता है बाम यानी बायां। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बाम यहाँ पर सही होगा। 48 क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति, ये नहीं सही होगा, गगन। ओके, अगला क्वेश्चन है 49,
निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर जो सही शब्द की वर्तनी है याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो विधाता। ये मनीषा और प्रज्ञा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमने हिंदी सेक्शन के टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है रीजनिंग। यहाँ पर भी आपसे टोटल 51 से लेकर 100 तक 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक पंक्ति में जहाँ सभी का मुख उत्तर की ओर है, प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और गरिमा दाईं ओर से 19वें स्थान पर है। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं और राम जो बाईं ओर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। तो इस बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 47 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या पर्सन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। तो इसे पूरा करने के लिए हमें आकृति पहचाननी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये जो आकृति है बिल्कुल सही होगी और इस पैटर्न को पूरा कर देगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। व्यस्ततम घंटों के दौरान सड़क की सैरों पर वाहनों के रेंगने का मुख्य कारण निजी। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। व्यस्ततम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रेंगने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और डबल पार्किंग है, जो कि एक बहुत ही आम दृश्य है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान वाहन औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कथन यहाँ पर हमें सही छांटना था, तो वो है आपका निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, यहाँ पर आपको मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको निकालना है इस इनपुट के कौन सा चरण है। ठीक है, छठा चरण उपरोक्त इनपुट की व्यवस्था का अंतिम चरण है। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा चरण यहाँ पर अंतिम चरण होगा इस इनपुट के लिए, इसके लिए, इस डेटा के लिए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, जो लास्ट चरण है वो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण हमको फाइंड करना है, तो वो निकल के आ गया ये सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि किनका सेंस निकल के आए। तो पहले आपका संक्रमण होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर आप क्या करेंगे, परामर्श लेंगे डॉक्टर से। ठीक है, डॉक्टर क्या देगा आपको, उपचार करेगा, रेमेडी, फिर आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मतलब आप रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा 1 3 2 4 5। अगला क्वेश्चन 57 है, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सजाना है और जो बीच में आ रहा है उसे चयन करना है। तो कोर जो है वो बीच में आएगा इन सभी 5 शब्दों को यदि हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग संयोजित करते हैं तब। अगला क्वेश्चन है 58। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, इसका अर्थ है ये कपबोर्ड, इसका अर्थ है बोर्ड वॉक, इसका अर्थ है पुलमैन। तो हमें ये बताना है कि किस शब्द का अर्थ, कौन सा शब्द होगा जिसका अर्थ वॉक भी हो सकता है। तो वो शब्द होगा हमारा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, पदोन्नति के अवसर, काम की प्रकृति और वेतन अधिक उन्नति की जरूरत वाले लोगों के बीच उच्च प्रदर्शन के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह परिच्छेद के संगठन का सबसे अच्छा समर्थन करता है। नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित प्रश्न में आपको एक आकृति दी हुई है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो आकृति है ये जो है वो किस में सम्मिलित है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये जो है हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के निकटतम समान है। ठीक है, दर्पण छवि के निकटतम समान है, मतलब कि आपको इसको निकालनी है दर्पण इमेज, मिरर इमेज। तो इसका ये जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। अगेन यहाँ पर जो साइन है उनके सही अर्थ आपको लिख लेने और सॉल्व करना है। तो ये मान निकल के आएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, गलत है। सही करने के लिए कौन से चिन्हों को आपस में बदलना होगा, हमें यहाँ पर ये सॉल्व करके बताना है। तो ये देखिए, प्लस और भाग को यदि हम बदल दें तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के संभावित 4 उत्तर दिए गए हैं। देखिए, आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आप बच्चों को तुरंत ही अस्पताल ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। देखिएगा, आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर
66 और 67 को आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरह से। और ये जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 66 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, नरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना है, तो ये निकल के आता है रविवार को, संडे यहाँ पर सही आंसर होगा। 67 है, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो यह आ जाएगा ओम संडे, ठीक है, ओम वाला रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 और 9 का आपको अध्ययन करके इसे सॉल्व करना है और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले 68 देखिएगा, तो यहाँ बोला गया है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इसका सही आंसर होगा ई बैठा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है, तो ये निकल के आएगा इसका सही आंसर एफ जी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि दक्षिण पूर्व हो जाता है और दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है, बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल दिया जाता है, तो पश्चिम दिशा क्या होगी, तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 में आपको यहाँ पर मशीन इनपुट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन भी है जो, तो यहाँ पर देख लीजिएगा डायरेक्शन बेस्ड भी है, तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 180 मिनट सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है वो 72, निम्नलिखित में से प्रश्नाकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा इनमें से, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ये जो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, तो ये देखिए, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है, तो ये निकल के आएगा लगातार 400 वर्षों में 4497 टाइम। क्वेश्चन नंबर 74, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न यहाँ पर है, कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई। कथन पहला, कंपनी ने उत्पाद 1008 इकाइयाँ बेची, इनमें से प्रति की कीमत 25 रुपये है। इस कंपनी की कोई अन्य उत्पादन लाइन नहीं है, तो यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। देखिए प्रश्न जो है, आज बस कितने बजे निकली, तो देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है, बस आमतौर पर सही समय पर निकलती है, निर्धारित प्रस्थान 12:30 बजे है, तो देखिए ना तो पहला और ना ही दूसरा यहाँ पर पर्याप्त है, नीदर 1 नॉर सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द कौन सा है, ज्ञात कीजिए। देखिए हिप्पोपोटामस जो भी था ये बन के आ जाएगा इस मीनिंग से, इस वाले से, ठीक है, हिप्पोपोटामस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एक कोड दिया है आपको मशीन इनपुट से, क्या ये क्वेश्चन है, आपको बताना है आगे इसका कि 315, 716 और 314 के रूप में क्या कोडित किया गया है, तो दिवाली इज़ इंटरेस्टिंग यहाँ इसको कोडित किया गया है कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, 11:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, जो निकल के आएगा 275 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल 30h इन -11/2 इंटू क्या हो जाएगा, मिनट्स, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था, तो यहाँ पर देखिए मई 2001 की ये जो तारीखें हैं इनमें गुरुवार था 3, 9, 17, 24 और 31। ये आपका कैलेंडर का बेसिक क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पत्र में आपसे पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, तो निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो ये आपको कथन दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए से बाएँ दूसरा पूछा गया है, तो निर्धारित नहीं किया सकता है, कांट डिटरमाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 हैं। कथन पहला यहाँ पर है कि कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए, निष्कर्ष डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं, डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं, तो यहाँ पर केवल जो सेकंड निष्कर्ष है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, अगेन कथन है हमारा, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रन थे, इनमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए थे। निष्कर्ष, टीम में 80% स्पिनर्स हैं, सलामी बल्लेबाज स्पिनर्स थे, यदि ना तो एक और ना ही 2 अनुसरण करता है, मतलब ना ही पहला करेगा और ना ही क्या करता है, ना ही दूसरा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, कागज़ के टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अगेन हम क्या कि आकृति से बताइए कि खोलने पर एक आकृति कैसे दिखने वाली है, ओपन करने पर एक कैसे दिखेगी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये जो आपके सामने है, इस तरह का कुछ निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित आरेख में आयत सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग जो है वर्ग क्लर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त आरेख पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ साथ क्लर्क भी हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो यही होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85,
यह आरेख एक गांव में युवाओं के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने शिक्षित युवा गरीब हैं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 14 संख्या निकल के आ रही है। जो यहाँ पर शिक्षित युवा हैं वो गरीबी की अवस्था में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। एक घन जिसके फलकों पर अलग अक्षर लिखे हुए हैं नीचे विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है, जैसा कि विभिन्न दिशाओं से देखा जा सकता है। लुप्त अक्षर का पता लगाइए। लुप्त अक्षर का पता, तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाई जो है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87। नीचे दिए गए कथन है, कथन और यहाँ पर तर्क दिया हुआ है। कथन आपसे बोला गया है कि क्या कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए। तर्क है नहीं, इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। हाँ, यह बहुत जरूरी है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, मजबूत अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कथन है आपका, क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो तर्क देखिए, हाँ सभी खिलाड़ी पेशेवर हैं जो अपनी उत्तरजीविता के लिए केवल पुरस्कार राशि पर निर्भर हैं। दूसरा, नहीं भारत में क्रिकेटर्स मैच फीस से ज़्यादा बेचन यानी एंडोर्समेंट से कमाते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी एक परफेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 5 व्यक्ति अमन, बमन, चिराग, दीपक और गौतम दिए हुए हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर निकल के आएगा वो है दीपक, जो कि सबसे अंत में जिसने पत्रिका को पढ़ा है। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, इसको काउंट करना है। तो अगेन आपको पहले एक आकृति से मिलकर बने त्रिभुजों की संख्या, फिर इसी तरह आगे बढ़ाते जाइएगा, उन सबको ऐड करना होगा। तो आंसर आपका आएगा कितना, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 से 93 तक इनको सॉल्व करना है। तो 91 की ओर चलते हैं हम सीधे। यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निखिल की कार का रंग क्या है। तो ये निर्धारित नहीं किया सकता है, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट्स का मालिक है। तो ये है आपका रॉन है, तो जिसके पास इको स्पोर्ट है फोर्ड की। नेक्स्ट, डस्टर का रंग कैसा है। तो डस्टर का रंग है लाल, यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन 94 है। अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VXM कौन सा समूह से संबंधित नहीं। तो VXM है जो कि इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए विकल्प कथन और निम्नलिखित धारणाओं को पढ़ें और तय करें कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। सही विकल्प को चुनें। कथन है, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। ए बी को सलाह देता है। धारणा ए जो बी है वो ए की सलाह सुनता है। परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय, कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। तो इनमें से सही आंसर निकल के आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। पहले ठीक 7 है फिर 9 है, तो ऐसे 3 आपके सामने निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का 3 ऑप्शन आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर निकल के आने वाला है ये है -115। अगला क्वेश्चन 98। 6 पुस्तकें हैं और इनमें से आपको सॉल्व करके इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 98 का देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सही है 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 97 है। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या निकल के आएगी वो होगी -115। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दी गई हैं और यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। तो देखिएगा कि कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तकों से अधिक प्रश्न। तो ऐसी 4 बुक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर सही आंसर निकल के आएगा परिवार में कितने विवाहित जोड़ हैं। तो यहाँ आएगा निकल के 2। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दी गई हैं। तो देखिए कथन है, अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। संजय गोवा जाना चाहता है, अनिल सबको सलाह देता है। तो यहाँ पर केवल एक सही है कि यदि केवल धारणा एक निहित है, मतलब संजय जो है वो गोवा जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस पार्ट 3 के क्वेश्चन से शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है 101। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करी है। तो ये करने वाला राज्य है पहला मेघालय। ठीक है, पहली बार। क्वेश्चन नंबर 102। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये किया है गोवा गवर्नमेंट ने। ठीक है, गोवा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है। धरोई बांध और माही नदी। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 104।
उत्तर प्रदेश के श्री सात्विक सान्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पेशे से संबंधित है? तो ये कलाकार हैं, ये कला से संबंध रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु डैश तक बढ़ा दी है, तो ये निकल के आएगा 65 से 70 साल। क्वेश्चन नंबर 106, मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों के बीच अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? तो ये है आपका मेरी लाइफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, डैश त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, तो कौन बचाता है? मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ आपसे पूछा गया है, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू करी है, इसको क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इसको क्या नाम दें परियोजना का? तो देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विल बी द करेक्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 109, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो पे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है? तो ये होता है आपका व्यवस्था का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 111, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणः को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसे अपनाया गया है और इसका ध्येय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 112, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका आर्टिकल 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई? तो क्रिकेट माय स्टाइल, ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 114, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो देखिए भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जृंभिका ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ आपसे पूछा गया कि सेडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है आयरन का, लोहे का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक्स गोल्ड? वो हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, दिल्ली का लाल किला दिल्ली में निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 118, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सर अलेक्जेंडर अनिंघम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, सेरिंगपट्टम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समक्ष। नंबर 120, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 121, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 122, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो इसका सही आंसर निकल के आएगा वो है आपका विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आइसलैंड। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो ये हमारी भारत की राजस्थान राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 126, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 शेर एक के बाद एक खड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्ली में अलग अलग 4 जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस की चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं रहा? तो इसका सही आंसर है टाइगर, इट मीन्स बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यह है विंडोज़। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो यह है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? तो यह है पलपिट्टा यानी कि भारतीय रोपर। और व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ तेलंगाना? इट इज़ पलपिट्टा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो ये था पर्यावरण संबंधित कानून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की माला जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो ये है आपका ल्यूवा खुतला
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस में किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल। तो ये सेकंड जो जनरेशन है उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ आपसे पूछा गया कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवी देवताओं का निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालिकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है, इसे कहते हैं हर्मिका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ पर बनेगा, एक्वा मरीन पार्क कहाँ पर बनेगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है 136। किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सारणी लगाने की योजना की घोषणा करी है, तो ये करी है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस विकसित नदी प्रणाली से संबंधित, ये है गंगा से। क्वेश्चन नंबर 139। प्रोवो 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, तो ये है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 140। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये थे संत रामानंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन है 141। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा इंग्लिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 143 का करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है 144। देशों 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये है सही आंसर इसका 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 38। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका सही आंसर तो क्या आएगा, NCDC राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 146 से अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है, तो इसका विषय है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। अगला क्वेश्चन 147। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं, तो ये हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित MDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानांतरीकरण अपनाने वाले पहले भारतीय रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा सही आंसर भोपाल। ठीक है, पहले भारतीय शहर है। क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानांतरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो ये इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक यानी ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है। ग्रीन स्टील इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150। हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। तो गाइज इस तरह से हमने टोटल 150 प्रश्न इस शिफ्ट के सॉल्व कर लिए हैं। तो गाइज मैंने 26 और 27 की दोनों ही शिफ्टों के आंसर कीज आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है वो समझ आया होगा।